हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा कृषि क्षेत्र में क्रांति। आज हम श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, इसी प्रकार की क्रांतियों के बारे में जो 8-10 क्रांतियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे संबंधित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्रांति है कि सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति करके उत्पादकता बढ़ाने, कुल मिलाकर के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि ही क्या है? श्वेत क्रांति है। क्या है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, यानी दूध को बढ़ाना ही क्या है? श्वेत क्रांति है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब की गई? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1964 से 65 में की गई। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, चाहे आप ऑपरेशन फ्लड कहिए या फिर श्वेत क्रांति कहिए, इसके जनक कौन थे, सूत्रधार कौन थे या जनक कौन थे? तो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का योगदान कितना है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? जीडीपी, यानी देश के जीडीपी में डेयरी उत्पादन कितना भागीदारी करती है? तो भागीदारी करती है 3.9%। कितना? 3.9% भागीदारी डेयरी का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेयरी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो कि हरियाणा में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1955 में की गई। कब की गई? 1955 में। आगे बढ़ते हैं। दूध उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है? तो विश्व में दूसरा स्थान अमेरिका देश का है। किस देश का है? अमेरिका का है। यदि पूछा जाए पहला स्थान किस देश का है, तो हो जाएगा भारत का, यानी अपने देश भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व उत्पादन का कितना दूध उत्पादित करता है? भारत देश पूरे विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? तो भारत है जो वो पूरे देश का 18.5% दूध अकेले उत्पादित करता है। कितना? 18.5% दूध अकेले उत्पादित करता है। इसलिए भारत देश का पहला दूध उत्पादित देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, यानी एक व्यक्ति पर कितना दूध उपलब्ध है? तो अपने देश भारत में प्रति व्यक्ति पर कितने? एक व्यक्ति पर 322 ग्राम। कितना? 322 ग्राम दूध एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन में, यानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 322 ग्राम दूध उपलब्ध होता है एक व्यक्ति पे। तो ये हो गई उपलब्धता अपने भारत देश में। आगे बढ़ते हैं। अगली क्रांति आ जाती है पीली क्रांति। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। अब जानते हैं पीली क्रांति क्या है। तो क्वेश्चन है पीली क्रांति क्या है? इसका आंसर होगा कि तिलहन फसलों, यानी तेल वाली फसलों। कौन फसलों? जैसे कि मुख्यकर सरसों। तेल वाली फसलों यानी जैसे सरसों के उत्पादन में वृद्धि या तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि ही क्या कहलाती है? पीली क्रांति। देखिए सरसों किस रंग की होती है? सरसों के फूल लगते हैं, किस रंग के रहते हैं? पीले। यानी पीली क्रांति की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? तिलहन फसल, तेल वाले फसलों के उत्पादन में वृद्धि ही क्या कहलाती है? पीली क्रांति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत कितने ज़िले शामिल हैं? यानी जब पीली क्रांति मिशन शुरू किया गया तो उसमें कितने ज़िले शामिल हैं? तो इसमें 23 राज्य। कितने? 23 राज्य के 337 जिले शामिल हैं। कितने? 23 राज्य के 337 जिले इसमें शामिल हैं, यानी पीली क्रांति मिशन में 23 राज्य के 337 जिले शामिल हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली क्रांति आ जाती है गोल क्रांति। कौन सी? गोल क्रांति। देखिए, इस क्वेश्चन से पहले अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है आलू से। किससे? आलू से। अब इस गोल क्रांति के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में आलू की फसल को कहाँ से लाया गया? यानी पहले भारत में आलू उत्पादन नहीं होता था, तो आलू की फसल को पुर्तगाल से लाया गया था। कहाँ से? पुर्तगाल से लाया गया था। पुर्तगाल में ये कब पैदा की जाती है? गर्मियों में पैदा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत देश जो है फल एवं सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का फल एवं सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि पुर्तगाल में आलू ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है। यानी पुर्तगाल में जो आलू है वो गर्मियों में उगाया जाता है, लेकिन भारत में इसे सर्दियों में उगाया जाता है। यानी ठंडी में ही आलू उगाया जाता है भारत में। तो ये बदलाव किसने किया था? किसके प्रयास से हुआ था? तो ये बदलाव जो हुआ था, ये हुआ था केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा किया गया। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पुर्तगाल में आलू किस समय उगाया जाता है? तो वहाँ गर्मियों में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? गर्मियों में, यानी ग्रीष्मकालीन में। कब? ग्रीष्मकालीन में। और पूछा जाए भारत में आलू कब उगाया जाता है, तो ये हो जाएगा सर्दियों में। कब उगाया जाता है? सर्दियों में। और पूछा जाए आलू यानी केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगा शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में। तो इस प्रश्न से आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, पुर्तगाल में आलू ग्रीष्मकाल में उगाया जाता है, और भारत में आलू सर्दियों में उगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का आलू के उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का आलू उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है चीन का। किसका? चीन का। चीन आलू उत्पादन में पहले स्थान पर है। किस स्थान पर? पहले स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, अब आ गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? देश में उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कितना आलू उत्पादित करता है? पूरे देश में उत्पादित आलू का 30.99% आलू उत्पादित करता है अकेले उत्तर प्रदेश राज्य। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल परीक्षा के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्रांति आ जाती है धूसर क्रांति। कौन सी क्रांति? धूसर क्रांति। यहाँ से तो अब देखते हैं धूसर क्रांति का संबंध किससे है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उपभोग में वृद्धि, यानी खाद जो होती है उसके उपभोग में वृद्धि करना ही धूसर क्रांति का संबंध है। अगली क्रांति देखते हैं सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से। किससे? बागवानी उत्पादन से। अगली क्रांति की तरफ बढ़ते हैं रजत क्रांति। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। रजत क्रांति क्या है? रजत क्रांति है मुर्गियों के अंडे तथा मांस की उत्पादकता में वृद्धि। रजत क्रांति मुर्गियों के अंडे तथा मांस की उत्पादकता में वृद्धि। रजत माने क्या होता है? चांदी। अगली क्रांति देखते हैं। अगली क्रांति है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। हरित क्रांति से अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की परीक्षा हो या सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो। तो आइए हम देखते हैं हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध है फसल उत्पादन में वृद्धि से। किससे? फसल के उत्पादन में वृद्धि से। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। यदि पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। यानी यदि पूछे सिर्फ हरित क्रांति का जनक तो आंसर होगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और यदि पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति कब आई? तो ये आई थी 1970 के दशक में। कब आई? 1970 के दशक में। यानी इसका आरंभ कब हुआ? 1966 से 67 में। 1966-67 में इसका प्रारंभ किया गया भारत में। भारत में ये कब आई? 1970 के दशक, यानी कि 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति आई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति शब्द किसने दिया? भारत में हरित क्रांति शब्द, कौन सा शब्द? हरित क्रांति। यानी हरित क्रांति कहा किसने? यदि फसल में उत्पादन बढ़ा तो उसे नाम किसने दिया, किसे हरित क्रांति बोलेंगे? तो ये दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने भारत में हरित क्रांति शब्द का जो संज्ञा दी थी कि यदि फसल के उत्पादन में वृद्धि हो तो इसे किस नाम से पुकारा जाएगा, ये दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर दिखाई देता है? तो हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं पर दिखाया जाता है, जो कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में प्रमुख रूप से दिखा था। अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध है समुद्री उत्पाद यानी झींगा मछली से। मुख्य रूप से झींगा मछली से है इसका संबंध। अगली क्रांति क्या है? नीली क्रांति। क्या नाम है? नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है। किससे? मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। अगली क्रांति है कृष्ण क्रांति यानी काली क्रांति। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम यानी खनिज तेल से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम यानी खनिज तेल से। आगे बढ़ते हैं अगली क्रांति पर। अगली क्रांति है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाओं से, यानी जो नदियां आपस में जोड़ी जा रही हैं वही होता है अमृत क्रांति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन में वृद्धि से। किससे? मसाला उत्पादन में वृद्धि से है बादामी क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन है लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर एवं मांस उत्पादन में वृद्धि से। किससे? टमाटर एवं मांस उत्पादन में वृद्धि से।